हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का स्वागत है कुलदीप ब्लॉग में। और यहाँ मैं बना रही हूँ, क्या है ये, अंडे के कबाब बना रही हूँ। तो मेरा सब कुछ मैंने बना लिया था। इसमें डाला है आलू, अंडा, ब्रेड और बाकी मसाले, अमचूर, प्याज, धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, नमक, मिर्ची, मैगी मसाला और जो बाकी के मसाले डलते हैं वो। ये देखो, ये बन गया मेरा वो क्या बोलते हैं यार, कबाब। मैं भूल जाती हूँ बार बार, सॉरी। और बताएं आप लोग कैसे हैं? अभी रोटी बन गई है हमारी, सब्जी हमारी बनी रखी है और अभी सूप बनाऊंगी दलिए का। और इसी के साथ धीरे धीरे सारे काम फिनिश कर रही हूँ। और भैया, और बताएं, मानसी आज कैमरे में नहीं आएगी क्योंकि मानसी ने दस्तार ही नहीं बांधी है। बाल गीले थे, उसने बाल धोए हैं तो गीले बालों की वजह से उसने दस्तार नहीं बांधी। अभी मैं ये थोड़ा सा और बना लूँ। और बताएं आप लोगों को ब्लॉग और शॉर्ट वीडियो कैसे लग रहे हैं? ऐसे सपोर्ट बनाए रखें यार, थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी कर दो यार। जो भी मेरे ब्लॉग देख रहा है क्या नहीं है यार, थोड़ा सा वायरल कर दो यार। वायरल कर दो, वायरल कुछ तो कर दो जिससे मैं भी थोड़ा सा कुछ कर पाऊँ यार, समझ लूँ कि हाँ भैया मेरी भी पहचान बन गई है। मेरी पहचान बना दो भाई। मेरा लाल आ गया शायद। हाँ, मेरा लाल आ गया, लाल। मेरा लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी। अरे राम जी, गाना गा रहे तुम? इसको भी दुकान भेजा था, दुकान गया था ये। उससे पहले हम लोग गए कहाँ, गाड़ी वॉश करवाने गए। गाड़ी सर्विसिंग के लिए जा नहीं पा रही है तो उसको गाड़ी को वॉश करवाने गए थे सर्विस सेंटर पे। फिर वहाँ से आए, फिर हम कचरा फेंकने गए। उधर कचरा क्या वो है, वहाँ कचरा डालने गए और गाड़ी सर्विस करवाने गए। फिर मैंने नीचे 2-3 रील बनाई। पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं काम करती रहती हूँ कि मेरे को बैठना नहीं है। जब मुझे लगेगा कि बहुत तेज तबीयत खराब हो रही है तब मैं बिस्तर पर सोई हुई मिलूंगी, वैसे मैं बैठती नहीं हूँ बिल्कुल भी। इसी के साथ बन गए हैं मेरे कबाब। देखें, कबाब बन गए, बस इनको अब फ्राई करना है तो मैं फ्राई करूंगी बाद में। देखो कबाब, कबाब कबाब। मानसी नहीं खाएगी, बाकी वीर खाएगा, रंजीत खाएंगे और मैं खाऊंगी। बाकी ये किचन अभी दोबारा से साफ होगा पूरी तरीके से, क्योंकि अगर हमारे यहाँ कुछ भी अंडा वगैरह बनता है तो पूरा किचन वापस से पूरा धुलता है। नहीं तो हम लोग इसलिए बनाते नहीं, डबल डबल काम हो जाता है। क्योंकि मानसी खा नहीं सकती, मानसी इन सब चीज़ों का त्याग कर चुकी है तो मानसी नहीं खाती है। बाकी हम लोग खाते तो हम या तो मार्केट से लेके आए या तो फिर बना के खाएं। तो बना के भी खाते हैं तो पूरा किचन वापस से धुलता है हमारा। अभी मैं पूरा फिर किचन साफ करूंगी, यानी कबाब बनाने के बाद, और फिर उसके बाद से फिर पूरे वापस किचन की सफाई करूंगी। अभी रोटी बन गई है, एक सेकंड में पकड़ लो। देखो ये बन गए कबाब और ये अभी किचन पूरा फैला हुआ है। अभी रोटी बन गई है, सब्जी बन गई है। कपड़ा रख लो बेटा सर पे। वही कर रही हूँ, दुपट्टा गिर गया था। मानसी के बाल कभी किसी ने देखे नहीं होंगे। मानसी कपड़ा डालना सर पे। ये देखो मानसी के बाल कमर तक आते, कमर से भी नीचे वाले उसके। ये मानसी कितने साल में हुए? 5 साल में, 2019 से हुए हैं ना? हाँ, 2018 से इतने लंबे बाल हुए। वैसे हम है ना, अगर उनके ऊपर ध्यान देते रहते हैं ना, या फिर है ना क्या बोलते, तेल लगाते रहते हैं, बहुत केयर करते हैं, तब नहीं बढ़ेंगे बाल। और अब ये बंधे रहते हैं तो तब बढ़ गए। वाहिगुरु की कृपा है उस पर। वो भी एक तरह से वो रहता है कि भगवान का किया हुआ है तो इसलिए उसके बाल ऐसे लंबे होते हैं। और यहाँ मैं गाना सुन रही थी, गली में आज चांद निकला। मेरा फेवरेट गाना है, गली में आज चांद निकला, ये नैना बिन काजल बरसे, 12 महीने सावन बरसे। मानसी नाचो, नाचो 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 नाचो। मानसी हाथ मत लगाना बेटा, उधर साइड है। हाँ, बस ये हाँ, वो कचरा मैं उठा लूंगी क्योंकि मानसी ना अंडे को हाथ लगाती है ना, मीट मच्छी को हाथ लगाती है, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाती, उसको हम लोग साफ करते हैं। यानी मैं अकेली, मेरा लाल कुछ नहीं करता। मेरा लाल, पीला, नीला, हरा सब ऐसा ही है, सब बिस्तर पे ही है वो। बहुत कुत्ता कमीना है वो, कोई काम नहीं करता। आज हमने लाइव भी इसलिए जल्दी एंड कर दी थी क्योंकि यहाँ साउंड बहुत ज़्यादा हो रहा था। पता नहीं पीपुल्स मॉल में क्या प्रोग्राम है, तो डीजे वीजे लगे हुए थे तो इसलिए है ना शोर शराबा हो रहा था ज़्यादा, इसलिए लाइव का बंद कर दी थी। और इसी की हाँ, ऐसे ही हम पुराने वाले घर में रहते थे, वहाँ पे भी यही होता था। वहाँ तो ऑटो में म्यूजिक बज रहा है, गाड़ी में म्यूजिक बज रहा है, कभी ढोल बज रहे, कभी ताशे बज रहे, तो वहाँ हमारा चैनल मोनेटाइज ही नहीं हुआ था। बहुत परेशान होते थे वहाँ पे। पिछले साल तो हम ऐसे बीमार पड़े थे तो 3 महीने नहीं उठे थे उस घर में। बहुत तेज। हम भी खाएंगे, चलो किचन में नहीं किचन में। अरे तुम बैठो तो हम गल्ला बाता कर ला, इधर आज पुत्र मेरे सोना पुत्र। हम ऐसे बीमार पड़े थे कि वीर को मैं ना कंधे पे बांध के ले गई थी गाड़ी से। उस टाइम पे रंजीत 1 साल घर पे नहीं थे, वो गांव में थे, घर बनवा रहे थे। यानी जो गांव में हमारा घर है,
मम्मी पापा का, सास ससुर का, तो वो घर का वापस से रेनोवेट हो रहा था, उसको दोबारा से बनवा रहे थे, तो इस वजह से वो 1 साल तक घर नहीं आए थे। तो वहीं से काम भी वहीं से देख रहे थे और घर वगैरह भी बनवा रहे थे, तो इसलिए वो घर नहीं आए थे। तो मैं यानी मेरे को नहीं लगता कि रंजीत अभी तक में मेरे दोनों बच्चों में से एक को किसी को दिखाने ले गया हो खुद से कि चल मैं बच्चों को दिखा के आता हूँ, कभी नहीं। आज 4 साल हो गए, वो कभी नहीं दिखाने जाता, मैं ही मेरे बच्चों को दिखाने जाती हूँ, सब कुछ मैं ही देखती हूँ। हाँ, वो बोल देता है कि चली जाना, बच्चों को दिखाई आना, चिंता करता है, ये नहीं कि नहीं करता है, चिंता करता है कि दिखाई आना, कैसे क्या करना है बता देना मुझे, बाकी मैं खुद करती हूँ। वो कभी लेके नहीं गया और मैंने कभी बोला नहीं। हाँ, खुद के बेटे को लेके जाता है, खुद के माँ को लेके जाता है, मुझे भी बहुत कम दिखाने लेके जाता है, मेरे साथ घूमने जाता है, दिखाने में मेरे साथ जाता है कभी कभी, बाकी नहीं तो मैं खुद ही दिखाई आती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं ज़्यादा पड़ जाऊंगी बिस्तर पे तो मुझे कोई देखने वाला नहीं। शक्ल दिखती है। बाकी वीर बहुत है ना, यानी मेरा वीर बीमार नहीं होता, और ना ही मेरे को तो चलो उम्र के हिसाब से होती परेशानी, मानू बहुत बीमार होती। पिछले साल तो मैं पीठ पे बांध के लेके गई थी उसको, एक्टिवा पे बिठा के। मैं नहीं थी, वो था, वो मानू को, वीर को बिठा के ले गई थी। उसको बहुत ज़्यादा उसने आंखें पलटी कर ली थी और इमरजेंसी में उसको दिखाना था, तो एक्टिवा भी मुझे आड़ी टेढ़ी चलाना आती थी। उस टाइम पे हमने एक्टिवा खरीदी थी, तो मेरे को इतनी आती भी नहीं थी। वीर को मैंने पीठ पे बांधा दुपट्टे से, और फिर मैं डॉक्टर क्या ये बिग बॉस खत्म हुआ था उसी टाइम की बात है, ये भी पिछले साल उसी दिन जिस दिन बिग बॉस खत्म हुआ था उसी दिन की बात है ये, 28 जनवरी की। तो यानी हम लोग, मैं इतना परेशान हो कि मेरे बच्चों को संभालती हूँ ना, कि उसको दिखाने ले गई, आते टाइम वो बेहोश हो गया था, मैं डॉक्टर को दिखा के आई, आते टाइम वो बेहोश हो गया, तो गाड़ी है ना ऐसी टेढ़ी हो गई थी, गिर गई थी मैं, फिर भी उसको बचा लिया था मैंने। यानी बहुत ज़्यादा हालतों से गिर के मैं यहाँ तक पहुँची, मेरे बच्चे बहुत मुश्किल से इसमें संभालती हूँ। ये है कि घंटा किसी आदमी के फर्क नहीं पड़ता मुझे, तो मुझे पता है कि मैं ही आदमी हूँ, मैं ही औरत हूँ, वन वुमन आर्मी हूँ मैं। इसलिए कभी भी चाहे शादी आप 2 करो 10 करो चाहे कुछ भी करो, अपने बलबूते पे खड़े होना चाहिए, किसी के भरोसे नहीं, कि कल को आपको ये ना बोले कि आपका मैं कर रहा हूँ, आप मेरे लिए क्या कर रहे हो। आज मेरे लिए ये बोलने को हो जाता है कि रंजीत बोलता है कि तू मेरे लिए 100% करती है, मगर मैं तेरे लिए 25% भी नहीं कर पाता हूँ। ये सुनने में अच्छा तो लगता है, मगर वहां तक पहुंच कोई नहीं पाता। मैंने हर रिश्ते में 100% ही दी है, कम देती नहीं हूँ, कि मेरी तरफ से कभी भी कोई गलती होनी ही नहीं चाहिए। सामने वाला गलती करे चल जाएगा, मेरी तरफ से कभी गलती नहीं होनी चाहिए, चाहे वो बच्चे हों, चाहे माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी रिश्ते में अगर मैं किसी को छोड़ दूँ तो वो मुझे छोड़ने, मैंने यानी मेरे छोड़े जाने के बाद उसे अफसोस हो कि उसने क्या खोया है मुझे खोने के बाद। ऐसा मेरा वजूद है कि मैं जिसकी ज़िंदगी से चली गई हूँ ना, वो बहुत आज भी रोते हैं, चाहे वो पति हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे सास ससुर हो, चाहे देरानी जिठानी क्यों ना हो, मेरी नंद की क्यों ना हो। यानी मेरी ज़िंदगी में जितने इंसान हैं ना, सब यही बोलते हैं कि उसके जैसा काम कोई नहीं कर सकता, उसके जैसे मेहनत कोई नहीं कर सकता। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चीज़ यही है कि मैं इंसान को इतना वो कर लेती हूँ, इतना उसके लिए कर देती हूँ कि वो पछताता है बाद में जब मुझे खो देता है। तो इसलिए अपना वजूद ऐसे बनाओ कि आपको खोने से भी इंसान है ना 10 बार काँप जाए, ऐसे नहीं मिर्ची खा के बैठ जाए लाइफ में चिड़चिड़ करते रहे। वो पलट गया सारा मुझ पे, आगे गलत वो बोल रही है, वो पलट मुझ पे गया, मेरा गुस्सा मुझे पे भारी पड़ा है, जबकि मैंने तो कुछ किया भी नहीं। आंटी ने कुछ नहीं किया, आंटी। हाँ पिंकी आंटी। तुम भी हो ना, पता है? मैं नहीं। क्या क्या आंटी? नहीं, तुम क्या हो रहे थे, तुम भी पता, बोलो मन में आया तो। मैं भी तुमको कह रही हूँ कि राजवीर के बच्चे बोले पापा पापा बुआ कहीं नहीं जाती है, अपने घर में पड़ी रहती है। जिस दिन तुम हो जाओगे उस दिन बुआ चली जाएगी। कहाँ? मैं तो चली जाऊंगी। तोड़ दो मेरी बॉटल, तोड़। कहाँ जाओगी? कहाँ? वहीं पे भी जाऊंगी पर यहाँ नहीं रहूंगी। मुझे यहाँ से जाना है। मत बोल, मुंह में से खाना निकल जाएगा मेरे। नहीं यहाँ नहीं रहूंगी, जाना है तुम्हें सांस लेके, तुम्हें सांस बैग पैक कर दूं तेरे हाथ से मैं? बैग में पैक क्या बस मानसी घर छोड़, राजवीर के कपड़े मानसी घर छोड़ के जा रही है। मैं कहीं नहीं जा रही, नहीं अभी थोड़ी देर पहले कहा था मैं नहीं रहूंगी, मैं चली जाऊंगी। मैं ना उसके बच्चे होने के बाद मैं चली जाऊंगी। तो कहाँ जाएगी बता, मैं अभी से बैग पैक कर दूं? अभी कई साल लगेंगे बैग पैक करने का। नहीं तूने बोला मैं यहाँ नहीं रहूंगी। नहीं रहूंगी, मैं नहीं रहूंगी। मानसी घर छोड़ के जा रही है प्लीज दोस्तों।
रोको इसको, मानसी मैं मत कहीं जाओ। नहीं जा रही, जब तक मैं तुम सबकी नाक में दम नहीं कर देती, मेरी नाक में बहुत दम किया उसने। देख बड़ी बहनों के उसके बच्चों तक नहीं रुकूंगी कि वो भी मेरी नाक में दम करे, ऐसा वो नहीं भी है। से 2 कदम आगे निकलेंगे। देख मेरे जो पोता पोती होंगे ना वो बिल्कुल मेरे पे जाएंगे या अपने परदादा पे बन जाएंगे। बस बस दीदी, देख बस मेरे को नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, देख, वो तो 2 कदम आगे पता सुन नहीं सुन कितना सुन सुन, जाएगा। जो मेरे जो पोता पोती होंगे ना राजवीर के बच्चे, वो उनके परदादा पे जाएंगे, यानी मेरे पापा पे, बूटा सिंह पंजाबी पे जाएंगे, वो जो हाँ। आग खा के अंगारे मुतेंगे। हाँ, तो वो नाक में तो अपनी दम करेंगे ना। मेरे पोता पोती ऐसे होने चाहिए जो आग खा के अंगारे मुते, कि नाम रोशन हो कुलदीप कौर का, बूटा सिंह पंजाबी का, अच्छा कि इनके जो नाना थे वो जो थे ना वो ये वापस आए। अच्छा उनकी दादी जैसे नहीं हो, उनकी दादी तो बेचारी मोम है, पिघल जाती है। अच्छा। दादी मोम है, मैं मोम आधा हूँ। हिस्सा है ना हाँ। वो रानी मासी का है, तो आधा हिस्सा तुम्हारा भी है उसके अंदर। खुरापाती दिमाग। नहीं बिल्कुल मेरे बाप पे जाने चाहिए, मेरे जैसे पोता सी- पोती, मेरे बच्चे तो नहीं गए, मगर मेरे पोता पोती है वो जाने चाहिए नाना पे। हाँ। साला जड़ी खत्म। आओ कौन आ रही है? आओ। नहीं मैं तो चाहती हूँ कि मेरे पोता पोती है ना, जो मेरा बेटा तो मेरी बहन के ऊपर गया, मेरी बहन और मेरे भाई के ऊपर नहीं, भाई मेरा सीधा बेचारा गऊ है, उसको तो फट्टू है, वो किसी को मार भी नहीं सकता मेरा भाई, तो मैं जब्बर हूँ, मैं तो मार के आ जाऊँ। और छोटी वाली तो और जब्बर है, मैं बिना कसूर के नहीं मारती किसी को। नहीं मैं पता है क्या कर सकती हूँ, हाँ। मैं वहां बैठूंगी, हाँ। पहले उसने मुझे जो चुप पिन किया उसके बारे में उसको 10 बातें सुनाऊंगी, हाँ। फिर मैं वहां बैठूंगी हाँ। और इतनी तेज रोऊंगी कि सारी जनता मिलकर उस इंसान को पीटे। नहीं ऐसा मैं मैं सारी तो जनता रचूंगी। मैं तो बोल के जाऊंगी, अगर मैं मर गई तो मैं मेरे राजी के घर में वापस आऊंगी, मगर मैं आऊंगी लड़का बन के। जितना मुझे मेरे लड़के ने दुखी किया है उतना ज्यादा दुखी मैं उसको करूंगी। अगर लड़की बन के आई तो और ज्यादा दुखी करूंगी, फिर मैं घर से भाग जाऊंगी। गली गली में चक्कर चलाऊंगी। गली गली में चक्कर चलाऊंगी, मेरे बाप बेटे की पूरी इज्जत का पंचनामा कर। गली गली चक्कर में अरे ऐसे तो मजाक है क्या, लड़की लड़की वो है वो क्या बोलते हैं ना, तुम्हारी वीडियो आई थी आज मेरे पे, वो अच्छा। परचून वाला तो डॉक्टर अच्छा। वो सारी फरीदाबाजी वाले बनाएंगे हाँ। मेरा बन। वो राजीव अगले की- जन्म अगर होता है तो मैं तो ठीक है, मैं नहीं हूँ, मैं तो बाद में मरूंगी, पर यानी आ गई तो आ गई उसके घर में, नहीं तो मेरा बाप तो जरूर आएगा। मेरा बाप बहुत बहुत तेज था मेरा बाप। नाना अभी तक आ भी चुके होंगे धरती मेरे पे। न जो बड़ेडी है ना, वो उनको अपने बच्चे इतने प्यारे थे कि मेरी जो नानी है, यानी मेरी नानी जो इतनी खतरनाक थी, तो वो हमेशा ही, यानी मेरे पापा यहीं रहते थे, भुसावल में, महाराष्ट्र में ही रहते थे, क्योंकि मेरी नानी की 2 ही लड़कियां, तो और कोई था ही नहीं, उनका लड़का था नहीं, तो मेरी नानी ने बोल दिया था कि तू हमारे साथ ही रहना, जम्मू में मत जाना। तो वो यहीं सेटल हो गए थे महाराष्ट्र बॉम्बे में। तो वो उनको है ना, यानी जवाई बनना है ना, घर जवाई बनना, वो भी बहुत बेकार स्थिति होती है। वो तो अपने चलो, वो तो मोह माया में रुक गए कि चलो यार इनका बेटा नहीं है, मैं बेटा बन के रह लूंगा। बाकी तो वो जम्मू में ही रहते थे, हमारा पूरा परिवार जम्मू का ही है, जम्मू भी जाते थे वो। मगर हमारी नानी ये बोलती थी मेरे भाई से और मुझसे, गंदे अंडे की पैदाइश। और वो मेरे बाप को बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरा बाप यानी वो इतना वो था कि उसको ऐसी चिढ़ लगती थी कि वो क्या करे, कि खून कर दे किसी का। इस वजह से है ना, क्या बोलते वो वैसी तो ही वो भी मैं नहीं हूँ। कर सकती, मैंने मेरे बच्चों का कभी नहीं गाली गिलवाई, मैं तो मुंह तोड़ के आ जाऊंगी इतना बोलने पे तो। मैं तो गाली भी नहीं भाग सकती। हाँ बहुत, यानी मेरी नानी हद हमको, मैं यानी ऐसा बोलती थी, काले नाग की औलाद ऐसे ही निकलोगी, ऐसे ही तो तुम्हारा बाप था, ऐसे ही तुम हो। क्या बोला, काले नाग? हाँ ऐसा बोलती थी। नानी को नहीं देखा था फिर जब है ना मैं, यानी मेरा राजवीर हो गया और है ना बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगी थी, हद ज्यादा, कि मैं यानी मेरे को समझ आ गया था कि इनकी अगर सुनेंगे, वैसे तो ये हमारी पूर्ति करनी रहे। मेरा बेटा होने के बाद मेरे पे थोड़ी सी ताकत आई, तो मैंने ये बोला था, तुम हमेशा यही बोलती हो कि तुम काले नाग हो, अजगर हो, फलाना ढिका। मैंने कहा हम तो अजगर है, तुमको खा के ही दम मानेंगे अब तो। तब का दिन है और आज का दिन है, मेरी नानी ना आवाज तक नहीं निकाली मेरे से, क्योंकि एक बर्दाश्त की सीमा हो जाती है। पता है जब पोछा लगाती थी ना, तो मेरी नानी इस हाथ पे खड़ी हो जाती थी पोछा लगाते लगाते। लाल फर्श रहता था उनके घर का, लाल फर्श वो होता ना गेरुआ कलर का, उसके ऊपर पोछे लगाओ तो कभी कभी निशान पड़ जाते, तो वो निशान क्यों आ गया, तो इसके चक्कर में वो मेरे हाथ पे खड़ी हो गई थी, बोले ऐसा पोछा लगाते। मेरी नानी, माँ की माँ, उसकी बेटी ने भी वही किया कि मेरा हाथ जला दिया रोटी बनाते बनाते। यानी मैं समझती हूँ कि मेरे जैसी किस्मत तो किसी है ना गधे की भी नहीं होनी चाहिए, जितनी खराब किस्मत मेरी नानी ने करी है और मेरी माँ ने करी है। क्योंकि जैसी उसकी माँ थी ना, वैसी ही मेरी माँ निकली, जल्लाद। मेरी तो अच्छी है। तो तेरी माँ मैं हूं ना, मैं बूटा सिंह का खून हूँ, वो कमल कौर का खून है। दोनों एक जैसी हैं वो। हाँ यानी उन्होंने या कोई भी चीज, ऐसे मेरे भाई की शादी थी तो भैया गुरु नानक जयंती थी, ये गुरु नानक जयंती उस टाइम पे प्रभात फेरियां थी,
गुरु नानक जयंती से पहले प्रभात फेरी चलती हैं, तो ऐसे प्रभात फेरियाँ, तो 100 लोगों का खाना था, तो छोले बनाने थे, तो मैंने मेरे को बुलवा लिया काम के लिए। कोई भी काम करना है तो कुलदीप को बुला लो। ऐसे 100 लोगों का था, तो मैंने पूरी रात जग के सुबह 3 बजे प्रभात फेरी आती है, 4 बजे आती है, तो 12 बजे से लेके 4 बजे तक मैंने छोले वोले बना दिए। 100 लोगों का खाना बनाया मैंने, अकेले बंदे ने। छोले बनाए, बंद वगैरह सब तैयार करके रखा प्रभात फेरी के लिए। यानी 100 लोगों का खाना अकेले बंदे ने बनाया था मैंने। तो यानी काम भी करो, उसके बाद है ना गालियां भी खाओ। फिर उन लोग प्रभात फेरी गई है, तो मैंने कहा मैं ना थोड़ा सा कुछ खा लूँ, उसके बाद मैं काम करती हूँ। तो मेरी नानी ने मुझे कोई काम बोला था, तो बोले हाँ खा ले, नहीं तो है ना तेरा खाना हमको अखर जाएगा, यानी ताने में। तो मैंने उसके शादी में खाना छोड़ दिया था कि मैं खाना यहाँ नहीं खाऊंगी, मेरे ससुराल में जाके खाना खाऊंगी। मेरे भाई की शादी में भी ऐसे लड़ाइयाँ हुई हैं, और मेरी बहन की शादी में भी मैंने मेरी बहन की शादी में भी खाना वाना कुछ नहीं खाया, अपने ससुराल जाके खाना खाया। मेरी जेठानी बहुत अच्छी थी, जो मेरी जेठानी, मैं यहाँ से गई हूँ भोपाल से, मेरी जेठानी ने खाना बना के मुझे खिलाया, बोले बेटा तू खा ले। मैं रोती हुई गई थी मेरे मायके से। मैं अपने मायके आई हूँ ना, तो कभी मैंने हंस के मैं विदाई नहीं ली है, मैंने हमेशा रोते हुए ही विदाई ली है, क्योंकि मेरे को हमेशा एक काम वाली बाई होती है ना, मजदूर होता, उससे ही आका गया। जब से मैंने मुंह चलाना और तेज तर्राहट बन गई हूँ कि नहीं यार मेरे को ये चीज़ें करनी ही नहीं है, बाकी सब तो बैठ के खाते और मैं ही काम क्यों करूँ। सब जिसको देखो, मामियाँ हैं, बहनें हैं, सब अपने अपने टाइम से आते हैं। 12 बज रही है। इसी के साथ करते हैं हम ब्लॉग का एंड। और हमारी माँ बेटी की मस्ती आपको कैसे लगती है? हमारी कहानियाँ तो बहुत सारी हैं। कृपया अपने बच्चों के साथ, जो भी अपने माँ बाप के साथ रहती हैं, जो अपने यानी किसी वजह से अपने पति के साथ अलग हो गई हैं, अलग होना कोई बुरी बात नहीं है, मगर अगर आपके माँ बाप और आपके घर वाले अगर ऐसे जल्लाद है, तो अपने बच्चों को कृपया करके उनके साथ बिल्कुल मत फंसाना। अपनी मेहनत करना, चाहे बर्तन मांजने पड़े, तो गाड़ी उठाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, मगर अपने बच्चों को खुद पालना, किसी के भरोसे मत छोड़ना। जब 9 महीने आप पेट में रख सकते हो, तो आप उनको पूरी जिंदगी पाल सकते हो। इतनी शक्ति है औरत में, वो पता नहीं कितने आदमियों को यूं संभाल सकती है। इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड। अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।